परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज, शासन सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की, पाने गुरु वाचनाचार्य पाटे करो डॉक्टर विशाल जी महाराज की, साकार साधक पंडित श्री शिक्षक जी महाराज की, आगम यात्रा प्रोफेसर डॉक्टर कपिल जी महाराज की, साधु साथियों की नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंचनमोकारो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सर्वेशे परममहावैमङ्गलं मंगलानं च सर्वेशे परममहावैमङ्गलम्। नमो मंगलमुख्यमहिंसासन्नमुतवो देवावित्तं नमसन्ति रसदम्यशयामो जातुमसगुफेषु भमरो अग्नियैरसा नयबुफं किलामि सोयपिणे अपायं एमये श्रवणमुद्रा जेलोये सन्ति सावणो विहङ्गमावपुफेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वीथिं लग्नम् प्रणयको युवमयि आगणेशुरियन्ते कुक्षेषु भमराजा महुगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ते शाणोति। वर्धमान श्री महावीर को मेरा हो प्रणाम, तेरी महिमा बड़ी मान, तेरी महिमा बड़ी मान। करुणा सागर दीन दयालु तारा सकल जान, तेरी महिमा बड़ी मान, तेरी महिमा बड़ी मान। वर्धमान श्री महावीर को मेरा हो प्रणाम, तेरी महिमा बड़ी मान, तेरी महिमा बड़ी। अनंत उपकारी शरम तीर्थंकर
श्रवण भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम लोग धर्म की आराधना साधना कर रहे हैं। जिन शासन का मिलना, जंगम तीर्थ का समागम होना, स्वाध्याय ध्यान के अंदर समय को व्यतीत करना, ये बड़ी पुण्यवानी के योग से मिलता है। ऐसी पुण्यवानी का लाभ, ऐसा ही योग संयोग आराध्य गुरुदेव आदि वरिष्ठ संतों का समागम और आदरणीय महासती महाराज साहब का सान्निध्य, सबकी सेवा का लाभ और धर्म श्रवण करने का मौका, ये सब महावीर जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में आप सबको, हम सबको उपलब्ध है। ये हमारी पुण्यवानी है। कल का ही दिन रह गया है, महावीर गाथा कल संपन्न होगी और परसों बड़ी संख्या में भाई बहनें बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बड़े से हर्षोल्लास के साथ प्रयत्नशील हैं, मेहनत कर रहे हैं। और 14 तारीख का तो सारा दिन सुबह से लेकर के शाम तक महावीर जन्म कल्याणक का कार्यक्रम है। उसमें सब लोगों ने तहरील से भाग लेना है। महावीर जन्म कल्याण की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं देते हुए हम डॉक्टर प्रवचन प्रभाकर श्री संकित मुनि जी महाराज साहब से आग्रह करते हैं, महावीर गाथा को आप और आगे बढ़ाएं और सबको आनंद का लाभ दें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। भाई थोड़ा अपने स्टैंड इधर करो, तो पहले माइक लग जाएंगे ना, फिर करो। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। आराधना हो ऐसी, नहीं ले जन्म दोबारा। आराधना हो ऐसी, नहीं ले जन्म। कई जन्मों की ये करनी, पाया सुयोग सारा। कई जन्मों की ये करनी, पाया सुयोग सारा। गौतम से कहते जिनवर, लो सत्य का सहारा। गौतम से कहते जिनवर, लो सत्य का सहारा। पाकर रहेंगे मुक्ति, संकल्प है हमारा। पाकर रहेंगे मुक्ति, संकल्प है। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है। भीष्म पिता में राजऋषि
आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन नमन करते हुए इस धर्म सभा को अपना पावन सानिध्य प्रदान कर रहे नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान पूज्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, प्रसन्न मंच पर नेता पंडित रत्न महामंत्र नवकार के साधक पूज्य श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन नमन करते हुए उपस्थित विदुषी साध्वी मंडल, विवेकवान श्रोतागण, महावीर से मुलाकात। महावीर कोई बाहर नहीं है, महावीर हमारे भीतर है और भीतर ही मुलाकात होगी। भगवान के साधना काल को जब देखते हैं तो कुछ चीजें नजर आती हैं। पहली बात, उनके साधना काल के जीवन की स्लीपलेस नींद कितनी थी। भगवान के साधना के समय 12.5 साल के समय का काल स्लीपलेस। तो महावीर से मुलाकात करनी हो तो पहला काम क्या करना। बहुत से ऐसे साधक हैं लेकिन फिर भी पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं और कम नींद लेना, जागृत रहना, तो करना क्या है। प्रभु ने क्या किया। साधनामय काल के अंदर परमात्मा ने क्या किया। मैक्सिमम स्वयं के साथ जुड़े। किसको देखते रहे। स्वयं को। और स्वयं को देखते देखते हम स्वयं तक पहुंच सकते हैं। तो पहली बात स्लीपलेस और दूसरी बात स्पीकलेस। प्रभु कम बोलते थे। जब तक साधना चली तब तक बहुत ज़रूरी हो, बहुत आवश्यक हो तभी, अन्यथा परमात्मा अनावश्यक नहीं बोलना। और आगम की बात करूं तो आगम ठाणांग सूत्र में कलह 10 कारणों से होता है, इसका जिक्र हुआ। कलह 10 कारणों से होता है, उसमें एक कारण बताया वाणी के कारण। कलेश, कलह वाणी के कारण भी होता है। 18 पाप है और 18 पाप में कलह कौन से नंबर का पाप है। गिनती करो। 12वें नंबर का। और ये 12वें नंबर का पाप जिस घर में घुस गया उस घर की 12 बजा देता है। कलह 12वां पाप है और जिस घर में घुस गया उस घर की 12 बजाता ही बजाता है। और इस पाप से स्वयं को बचाना हो, अपने घर को बचाना हो, तो वाणी पर कंट्रोल बहुत जरूरी। कि जितना जरूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना बोलें और फालतू का बड़बड़ करते रहेंगे तो जुबान फिसलते हुए देर। और एक बार जुबान फिसल जाती है तो मामला गड़बड़ा जाता है। इसलिए जुबान आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना।
महावीर से मुलाकात करना है तो स्पीक लेस, कम बोलो, हितकारी बोलो, जब भी बोलो हितकारी बोलो। और ये अगर अपना एक शैली बन गई, लाइफ स्टाइल बन गई, तो बहुत से पापों से स्वयं को बचा सकते हैं और बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियों से स्वयं को अलग कर सकते हैं। तो स्लीपलेस, स्पीकलेस, और तीसरी बात है स्टमकलेस, पेट। प्रभु कितना खाते थे? थोड़ा। और वैसे भी साधना काल में तो भोजन के दिन तो बहुत कम है, संख्या आपको पता है। और खाते समय ठीक है, तपस्या है, लेकिन जिस समय भोजन ग्रहण करते थे उस समय की चर्या देखो। बहुत से ऐसे प्रसंग आए कि पूरन सेठ के यहाँ गए, चौमासी तपस्या का पारना है और बासी 3 दिन का बासी भोजन उसकी दासी दे रही है। कैसे ग्रहण कर रहे हैं? कैसे ग्रहण कर रहे हैं? सामने वाला क्या चीज दे रहा है और प्रभु देख रहे हैं, लेकिन देने वाला क्या दे रहा है, लेकिन लेने वाला कैसे ले रहा है। अगर इतनी सी भी अक्ल आ गई कैसे लेना, और जो प्राप्त किया है उसका कैसे यूज करना, ये परमात्मा के जीवन से हम देख सकते हैं। लेते समय भी देने वाला क्या दे रहा है, उसके प्रति मन के अंदर किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है कि देखो क्या दे दिया मुझे, कैसा दे दिया। महावीर वाणी के बाद पार में ये महावीर प्रसादी यहाँ मिल रही है, उसके बाद गौतम प्रसादी बाहर मिलती है। और जरा सा भी कुछ इधर उधर हो गया तो कैसा रहता है कि देखो खिला तो रहे हैं, लेकिन कैसा खिला रहे हैं, क्या दे दिया, क्या खिला रहे हैं, कितने तरह के क्वेश्चन मार्क। लेकिन भगवान कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? बंदो आदमी देखो खा पी करके कहां तो कहते हैं नमक हलाल बनो, लेकिन खा पी करके कमी निकालते हैं। कमाल तो देखो कि उसमें नमक ज्यादा हो गया, उसमें मिर्ची कम हो गई, उसका टेस्ट ऐसा हो गया, उसके साथ ये चीज बननी थी, उसके साथ वो नहीं बनी, उसके साथ ये बना दी। खा पी करके कमी निकाल देते हैं। लेकिन भगवान कोई क्वेश्चन मार्क लगाए, महावीर बनना है तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना कम कर दो। बंद तो नहीं हो सकता, लेकिन कम तो भद्रा सेठानी 16 रतन कंबल खरीदे। इच्छा नहीं थी, लेकिन रतन कंबल बेचने वाला राजा की बुराई कर रहा था कि देखो यहाँ का राजा रतन कंबल 16 तक नहीं खरीद सकता, क्या करेगा ये। और भद्रा को लगा कि जिस नगरी में मैं रहती हूं, मेरे नगरी के राजा की ये बुराई कर रहा है, ये जहां कहीं भी जाएगा मेरे नगरी के राजा की बुराई करेगा, और ये मुझे मंजूर नहीं कि जिस नगरी में मैं रहती हूं उस नगरी की कोई बुराई करे।
जिस संग समाज में आप लोग रहते हैं और उसकी कोई बुराई करे, ये मंजूर हो सकता है? सज्जन लोग को तो कभी मंजूर करते हो कि जिस संग समाज में रहते हो उसी संग समाज की बुराई करते हो? टटोलो। और भद्रा ने कंबल खरीदे, श्रेणी को पता लगा, वो भद्रा के घर पहुंचा और भद्रा कमाल की नारी और ऐसी सन्नारी है, राजा श्रेणिक से कहती है कि देखो हम आपके, क्योंकि आप हमारे राजा हो तो हम भी आपके हैं। और ये रत्न कंबल मैंने नहीं खरीदे, ये सब कुछ आपका है। अब ये नहीं कहा कि हमने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए रत्न कंबल खरीदे, हम नहीं खरीदते तो तुम्हारी इज्जत चली जाती, तुम्हारी बदनामी हो जाती, तुमने नहीं किया इसलिए हमें करना पड़ रहा है। ऐसी लैंग्वेज भद्रा की, ये लैंग्वेज नहीं है, ये भाषा नहीं है कि तुमने नहीं किया, बदनामी हो रही थी इसलिए हमको करना पड़ा। ऐसी लैंग्वेज भद्रा की। बहुत बार आदमी अच्छा काम कर भी लेता है, लेकिन उस अच्छे काम के माध्यम से दूसरे को जलील करने का प्रयास भी कर जाता है कि हमने किया इसलिए तुम्हारी इज्जत बच गई, हम नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता। बंधु अच्छा तो किया है लेकिन अच्छा कार्य वो कचरा हो जाता है। इसलिए कभी भी इस प्रकार का व्यवहार तो भगवान की भूख कम और लेते समय कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं। घर में भोजन करने बैठो और कभी साल में एकाध बार हो जाए कि थाली के अंदर ऐसा भोजन आ गया जो आपकी बिल्कुल रुचि का, क्या करोगे? उस समय भोजन को भोजन समझ करके ग्रहण मत करना, क्योंकि भोजन को भोजन समझ करके ग्रहण करोगे तो वहां पर मीन मेघ निकलने शुरू होंगे। और उस समय यदि भोजन को प्रसाद समझ करके ग्रहण किया कि आज मेरी थाली में भोजन नहीं आया है, आज मेरी थाली में प्रसाद आया है, और प्रसाद समझ करके ग्रहण होगा तो प्रसाद के अंदर कभी भी कमी निकाली नहीं जाती है। कोई भी प्रसाद देता है मंदिर का आदि का, उसके अंदर कमी निकालते हो। जैसा है, जिस रूप के अंदर है वैसा ही स्वीकार करते हो, और न केवल स्वीकार करते हो बल्कि एक भी दाना जमीन पर गिर भी गया तो एक भी दाना वेस्ट नहीं है। तो जब कभी ऐसा भोजन थाली में आ जाए, पहला कोर खाने के बाद लगे कि कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, उस समय क्या समझना भोजन को? प्रसाद। ऐसे एक तो बनाने वाले के प्रति दुर्भावना नहीं आएगी, भाव नहीं बिगड़ेंगे। और भाव बिगड़े तो भी चलता है, लेकिन यदि उस समय भाषा बिगड़ गई, उस समय अपनी बोली बिगड़ गई, तो आगे का सीन सामने आप लोग ला सकते।
तो ये परमात्मा से सीखें कैसा मिला, लेकिन कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, और उसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं और उसको कैसे खा रहे हैं। और ये चीजें जब जीवन में घटित होने लगती हैं, तब महावीर से मुलाकात होनी शुरू हो जाती है। और ऐसे ही परमात्मा प्रभु महावीर के उनके साधना काल का जीवन का कुछ प्रसंग चल रहे हैं, कुछ प्रसंग पूर्व जन्म के चल रहे हैं। कि वासुदेव का आयुष्य पूर्ण हुआ और कहाँ गए? नरक में। नरक किसे कहते हैं? नरक किसे कहते हैं? जहां जहां सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना है, वो नरक है। क्या है? जहां जहां पर सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना के अलावा कुछ नहीं है, वहां नरक है। और वो भूमि नीचे भी हो सकती है, जहां पर हम रहते हैं वहां भी हो सकती है। कि जहां पर परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। नरक में क्या है? ओनली परेशानी, उसके अलावा। और परेशान व्यक्ति, याद रखना, परेशान व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दुखी करने की सोचता है। तीन प्रकार की वेदना का जिक्र आया नरक में। एक तो क्षेत्र जनित, कि वो क्षेत्र, वो भूमि ही ऐसी है कि उससे तकलीफ मिलती है। और दूसरा है परमाधार्मी के द्वारा, कि परमाधार्मी देवता हैं, वो नारकियों को सताते हैं, परेशान करते हैं। और तीसरी कौन सी है? परस्पर जनित। तीसरी नारकी तक तो परेशान करने वाले परमाधार्मी देव हैं, और उसके बाद परमाधार्मी नहीं जाते हैं। फिर कौन परेशान करता है उनको? बोलो बोलो, कौन परेशान करता है? परस्पर, आपस में। और ये नारकियों का कैरेक्टर यही है कि परस्पर एक दूसरे को तकलीफ देना, एक दूसरे को सताना, ये इंसान का नहीं, ये नारकियों का काम है। कि चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं नारकी में ये नारकी लोग यही करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े ही रहते हैं, एक दूसरे के पीछे लगे ही रहते हैं। और इसीलिए भगवती सूत्र में बहुत प्यारा गौतम स्वामी ने प्रभु से सवाल किया, भगवान नरक में कौन जाता है? और यही सवाल आपसे है, नरक में कौन जाता है? इधर से तो उम्मीद करता भी नहीं हूं, इधर से थोड़ी बहुत उम्मीद। नरक में कौन जाता है? महारम महापरिग्रह, ये तो हो गए, ये कारण है। ये क्या है? ये कारण है। लेकिन यहां पर सवाल हुआ, नरक में कौन जाता है? और भगवान ने बड़ा शानदार समाधान दिया, नारकी लोग नरक में जाते हैं। कौन नरक में जाते हैं? नारकी नरक में जाते हैं। माने ये जीवन यदि अपना नारकी वाला है, यदि अपनी भावनाएं नरक वाली है, तो हम नरक में हैं। इसलिए पुनः
स्वयं का डायग्नोस करो। बहुत जरूरी है कि कहीं मेरा कैरेक्टर नारकी वाला तो नहीं। और ये नारकी वाला कैरेक्टर तब आता है जब हम इंसानियत के लेवल से बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं, कि जहां पर इंसानियत नहीं बचती है। और जैसे ही इंसानियत के लेवल से नीचे गिरना शुरू किया और पशु से भी गए गुजरे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नरक जाने का प्रबंध करते हैं। इसलिए इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर यदि नारकी बनेंगे तो नरक में जाएंगे, क्योंकि नारकी नरक में जाता है। अगर यहां पर नरक वाली लेश्या होगी अपनी, तो वैसा ही स्थान मिलने वाला है। और यहां पर लेश्या अपनी बहुत सुंदर है, लेश्या बड़ी है, विचार बहुत सुंदर है, भावना बहुत बढ़िया है, तो सुंदर जगह पहुंचेगी। इसलिए परस्पर अगर जिंदगी में हम एक दूसरे को तकलीफ देने वाले यदि हैं, तो कहीं ना कहीं इसको चेंज करने की जरूरत है। नरक में बोलते हैं 1 मिनट के लिए भी शांति नहीं है, कि 1 मिनट के लिए भी वहां पर, और यहां पर कभी कभी मुंह से निकल ही जाता है कि कम से कम 1 मिनट तो शांति से बैठने दें। और जब ये वाक्य मुंह से निकलता है तो अपने घर को आप क्या बना रहे हो? सोचो, जितना सोच सकते हो सोचो, कि नरक में भी 1 मिनट की शांति नहीं, और हम भी 1 मिनट की अपनी लाइफ के अंदर भी शांति नहीं, वो भी दूसरे से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, दूसरों के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, यार 1 मिनट तो चैन से बैठने दे, 2 शब्द तो प्यार से बोल दे। बंधु, क्या शांति 1 मिनट की होनी चाहिए? 24 घंटे की शांति लेकर के इस दुनिया में आए थे, लेकिन वो सिमटते सिमटते 1 मिनट के अंदर आ गए, और वो भी दूसरों के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं। यार 1 मिनट तो, और यदि अपने घर परिवार का ऐसा माहौल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है कि जैसा नरक का वातावरण वैसा ही घर का वातावरण। जो नरक की स्थिति वो घर की स्थिति, और फिर भी अपनी सोच बहू बदल जाए, बहू चेंज हो जाए तो घर में शांति हो जाए, और बहू सोचती है सासू बदल जाए तो घर में शांति हो जाए। पिता सोचता बेटा खर्च करना कम कर दे तो शांति हो जाए, और बेटा सोचता बापूजी बोलते बहुत हैं, टोकते बहुत हैं, वो टोकना थोड़ा कम कर दे। शांति होगी, लेकिन कब होगी? जब दूसरा चेंज होगा तब होगी।
है ना, है ऐसा। और यही अपनी लाइफ स्टाइल हो गई। तो प्रभु महावीर की आत्मा नरक के अंदर गई, नरक से पुनः बाहर आई, तिर्यंच गति में जन्म हुआ और तिर्यंच गति से पुनः नरक में, और फिर आत्मा वहाँ से निकलती है। विमल राजकुमार का भव होता है, फिर वहाँ से वो आत्मा देवलोक पहुँचती हैं और वापस पुनः आती है तो चक्रवर्ती के रूप में, ये प्रिय मित्र चक्रवर्ती का भव। कितने खंड को साधने के बाद चक्रवर्ती बना जाता है? 6 खंड साधने के बाद चक्रवर्ती राजा बना जाता है। बनना है चक्रवर्ती राजा, इच्छा होती है कभी कभी 6 खंड के अधिपति, 6 खंड के राजा बनना। और 6 खंड के राजा बनने के लिए पहले घर के राजा बनना बहुत जरूरी है कि कम से कम जगत के चक्रवर्ती नहीं बन सकते तो घर के चक्रवर्ती बन जाए। घर के 6 खंड साध ले और घर के चक्रवर्ती राजा हो जाए। और घर को 6 खंड साधने के लिए हम दो, हमारे दो। अभी जिंदगी किसके अंदर सिमट गई? मैं और मेरे बच्चे, हम और हमारे बच्चे। और इससे चक्रवर्ती राजा नहीं बना जा सकता। चक्रवर्ती बनने के लिए जिन 2 के हम हैं उनको भी साथ में लेना पड़ता है। कि हम और हमारे नहीं, जिन 2 के हम हैं उनको साथ में जब इंक्लूड करते हैं तब चक्रवर्ती राजा बनते हैं। और यदि उन 2 को छोड़ दिया तो चक्रवर्ती बनने की कोई संभावना है? इसलिए चक्रवर्ती बनने का पहला स्टेप घर से शुरू होता है। और पिछले 30 सालों में जो पूरा परिवेश बदला कि इंसान अपना सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों में करने में लगा हुआ है। और एक बहुत कहानी है, समय 9 बज रहे हैं, कहानी एक छोटा सा बोल करके कि एक व्यक्ति के यहाँ संत महात्मा का रुकना हुआ और उस व्यक्ति ने अपनी व्यथा कही, क्योंकि अपनी व्यथा संतों के चरणों में ही रखी जा सकती है। उसने कहा, भगवान कि जिसके लिए मैंने अपने लाइफ का गोल्डन टाइम 25 साल व्यतीत किए, जिसको दिए मैंने अपने, और वो गोल्डन समय जिसको दिया आज वो मेरे से बात नहीं करता है। कि उसकी पढ़ाई के लिए मैंने अपने माता पिता को गांव में छोड़ करके मैं शहर में आ गया कि वो अच्छा पढ़ जाए, अच्छा लिख जाए, उसका कैरियर संवर जाए। इसके लिए माँ बाप को अकेला छोड़ करके मैं शहर में आ गया। उसको टाइम से स्कूल भेज सकूं, समय पर वो स्कूल जा सके, इसके लिए मैंने पूजा पाठ तक छोड़ दिया।
कि मेरे बच्चों का स्कूल मिस नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे टाइम से स्कूल पहुंचने चाहिए। इसके लिए मैंने धर्म ध्यान भी। रिश्तेदारों में फंक्शन होते, शादी विवाह का प्रसंग आता, लेकिन मेरे बच्चों की पढ़ाई होती तो मैंने वहां पर भी मैंने जाना। और पूरा का पूरा समय अपने बच्चे के नाम किया, लेकिन अब वो ही बच्चा मेरे को इग्नोर कर रहा है। बहुत व्यथित हूं। और महात्मा ने बड़ा कमाल का जवाब दिया, कहने लगा सेम टू यू। कि तुमने अपने बच्चे को पूरा टाइम दिया और वो अब अपने बच्चे को पूरा टाइम दे रहा है, तो इसमें गलत क्या कर रहा है? गलत कर रहा है कुछ। इसलिए पहले सब जगह इन्वेस्टमेंट होता था कि रिश्तों को भी संभाल करके रखा जाता था, माँ बाप के प्रति भी आदर के भाव होते थे, दोस्तों को भी साथ लेकर के चला जाता था। लेकिन अब तो हम और हमारे, बाकी सब तो डिलीट हो गए। और इससे चक्रवर्ती राजा नहीं बना जा सकता। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए तो कम से कम दूसरों को नहीं तो अपने माँ बाप को तो साथ में लेना ही होता है। और यदि जिंदगी का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। कि जिन माता पिता को घर में रह कर के बंदों बहुत सी व्यथा, बहुत सा दर्द कुछ ऐसा होता है कि वो न तो आंखों से बरसता है न कागज पर उतरता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल में पलता है। तो कम से कम ऐसी स्थिति के अंदर मेरे माता पिता नहीं गुजरे। कम से कम इतनी तो ईमानदारी जिंदगी में होनी ही चाहिए। और यदि इतनी भी नहीं है, जिनको उम्र के वो संध्या काल में खुश रखना चाहिए और उनको रुला रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, बहुत कठिन है। तो प्रिय मित्र चक्रवर्ती बना, समय आया, जो मिला सब कुछ छोड़ छाड़ के साधना मार्ग पे आगे बढ़ गए, देवलोक में पहुंच गए। और आगे की घटनाएं आगे के प्रवचनों में आएगी। तो आप सभी भाग्यशाली प्रभु के जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ में स्वयं के जीवन को भी टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। और जब स्वयं का डायग्नोस करेंगे और डायग्नोस करते हुए कुछ लगे कि ऐसे सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो न तो मेरे लिए अच्छे हैं न मेरे परिवार के लिए अच्छे हैं, तो उन सिम्टम्स को दूर करने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोले भगवान महावीर। प्रभु महावीर का मांगलिक नाम था, मांगलिक नाम था, आज भी है और हमेशा रहेगा। प्रभु महावीर
त्रिशैला के लाल का दया में संदेश था, दया में संदेश था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो प्रभु भगवान महावीर स्वामी का मंगलमय जीवन, उनका मंगलमय उपदेश संपूर्ण दुनिया के लिए मंगलमय है। प्रभु परमात्मा ने जो बहुत से संदेश दिए हैं, उसमें से एक बात को, एक व्रत का पक्षान तो सबको ही कर लेना चाहिए। उस एक व्रत का पक्षान है अनर्था दंड का त्याग। अनर्थ दंड ये हमारे जीवन में श्रवण भगवान महावीर स्वामी के अनुसार सबसे ज्यादा कर्म बंधन का कारण है। अनर्थ दंड, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसके बिना हम आराम से जी सकते हैं, उन पापों को करना, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, ऐसा सोचना, ऐसा चिंतन करना, बैठे हैं उल्टा सीधा सोच रहे हैं, अनर्थ दंड हो रहा है। जिस शब्द का प्रयोग करे बगैर हम आराम से जी सकते हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ऐसे वचन का प्रयोग करना, ये भी अनर्थ दंड के अंतर्गत है। और कोई भी कार्य, चाहे वो हमारे आंखों से हो, चाहे हमारे नाक से हो, चाहे मुंह से हो, चाहे खाने में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे पहनने में हो, चाहे आने जाने में हो, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए दूसरे को तकलीफ देते हैं। जैसे आदमी चला जा रहा है, जाते जाते बात करते करते एकदम फूल तोड़ के फेंक देता है, पत्ते तोड़ देता है, जाते जाते पत्थर उठा करके कुत्ते के ऊपर फेंक देता है, इधर उधर लात मारता चलता है। क्या मतलब? अनर्थ दंड। अगर हम सोचें, अगर हम विचार करें, कोई भी काम करते हैं, इसका कोई अर्थ है, इसकी कोई ज़रूरत है, इसकी कोई आवश्यकता है, उसको हम करें। लेकिन जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, उससे अपने आप को उपरत रखें। तो ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। जितना भोजन चाहिए लो, लेकिन जरूरत से ज़्यादा लेना, वो सब अनर्थ दंड में आता है। झूठा छोड़ना बहुत बड़ा पाप है। हम अच्छे से अच्छा पहने, कोई बात नहीं, तुम्हारी पहनने की इच्छा पहनो, लेकिन जो पहनने की ज़रूरत नहीं है, जो आवश्यकता ही नहीं है, उसको इकट्ठा करते रहना, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना, उसके लिए तो मैं करना। तो इस प्रकार अनर्थ दंड ये सबसे बड़ा पाप है। ये प्रत्येक साधु साध्वियों के लिए भी छोड़ने की जरूरत होती है, प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को भी छोड़ने की जरूरत होती है। अगर हम अनर्थ दंड का त्याग करें तो हजारों प्रकार के पाप प्रसंगों से अपने आप को बड़े आराम से बचा सकते हैं। इसलिए अनर्थ दंड का ध्यान रखना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने बहुत से व्रत पक्षान जो बतलाए, उसमें अनर्थ दंड पाप सबसे बड़ा पाप बतलाया, जो बिना मतलब के, बिना जरूरत के हम कर्मों का बंधन करते रहते हैं, बिना आवश्यकता के किसी को तकलीफ देते रहते हैं, बिना आवश्यकता के बोलते रहते हैं, बिना आवश्यकता के कुछ न कुछ करते रहते हैं। ऐसे अनर्थ दंडों से बचेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा
और प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। इस व्रत को ध्यान रखिए। और जब भी चलना हो, फिरना हो, खाना हो, पीना हो, बोलना हो, चालना हो, आना हो, जाना हो, कुछ भी करना हो, उस समय इतना ही सोचना है, मैं अनर्थ दंड तो नहीं कर रहा। अगर अनर्थ दंड है तो उससे मैंने अपने आप को बचाना है। अगर इतनी जागृति रहेगी, इतना होश रहेगा, इतने जागरण के साथ रहेंगे, इतने होश में अगर हम जीवन को जिएंगे तो हजारों प्रकार के पापों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी पुण्यवानी को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा करना भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माओं का लक्षण होता है। और आप लोगों को भी पहले से भाग्यशाली पुण्यशाली हैं तो आगे से आगे अपने भाग्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। और संघ की तरफ से संघ के महामंत्री आगे की सूचना वगैरह देंगे, आगे का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और उसके अनंतर मंगल पाठ होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।